वेलकम टू बो ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 14 मार्च 2023 है। आप सबको पता होगा एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आपके। मैं बार बार ऐसा इसलिए बोलता हूं ताकि आपकी मस्तिष्क में ये बात इम्पैक्टफुल रूप से बैठ जाए कि आप एग्जाम के बहुत ही नज़दीक हैं और आपको चाहिए अधिक से अधिक रिवीजन, अधिक से अधिक एमसीक्यू का प्रैक्टिस और अधिक से अधिक जो है टेस्ट सीरीज लगाना। ये आपके हाथों में। अगर आप आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर आने वाले जो एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आपको ये काम अभी से स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो आज 14 मार्च 2023 है और आज की कुछ प्रमुख न्यूज की हम चर्चा करेंगे जो हमारे असम पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज या फिर ज़्यादातर जो सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर दिन हम लोग न्यूज़ लेकर आते हैं आपके सामने, आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ में कुछ एमसीक्यू को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज का प्रथम न्यूज जो आपको लिया गया है ट्रिपल आर मूवी से। आपने देखा होगा, सुना होगा, या फिल्म आपने, बड़ी सुंदर सी फिल्म है ट्रिपल आर, साउथ इंडिया की मूवी है और उसका एक प्रसिद्ध गाना है जिसका नाम है नाटू नाटू। काफी धूम मचाया और इसी धूम के कारण जो है उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तौर पर 95th एकेडमिक अवार्ड मिलता है जिसे आप ऑस्कर कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और भी दूसरा जो है, कोची मेट्रो बिकम्स अ फर्स्ट इन कंट्री टू एक्सेप्ट ई रुपीज। हाल फिलहाल में आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे भारत देश के अंदर में ई रुपीज लॉन्च किया गया था। ई रुपीज जो डिजिटल फॉर्म में होगा। तो भारत का पहला कोची मेट्रो, पहला एक ऐसा मेट्रो बना जो ई रुपीज को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा है आपका न्यूज, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व से संबंधित जीएस थर्ड में आपके प्रश्न यहां पर बनेंगे। और चौथा न्यूज है आपका फर्स्ट एसीआई 20 सीनियर ऑफिस मीटिंग जो कि गुवाहाटी में असम में शुरू होने वाली है। तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ प्रमुख प्रश्न होंगे जिसकी चर्चा हम लोग एमसीक्यू हम लोग करेंगे और कुछ प्रश्न आपके लिए भी होगा जो आप लोग सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर लिखें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि भाई आपका एग्जाम है, आपकी करियर है, आपका फ्यूचर है, आपका स्वप्न है, सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट न्यूज, नाटू नाटू। आप सबको पता होगा ट्रिपल आर नाटू नाटू विंस द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स एट द 95th एकेडमी। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भारत का या कौन सा भारतीय मूवी जिसको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया या 95th एकेडमिक अवार्ड उन्हें दिया गया। तो भारत की ये जो सॉन्ग है, जो भारत का एक हमारे इतिहास की रचना की है ना, हिस्ट्री की रचना की, एक प्रेस्टिजियस जो एकेडमिक अवार्ड होता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इन्हें दिया गया जिसका नाम है नाटू नाटू। आप लोग भी झूमिए जरा, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो भी, है ना, और नहीं आए तो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये म्यूजिक जो है नाटू नाटू म्यूजिक दिया गया था एम किरवानी के द्वारा और लिरिक्स जो लिखे गए थे आपके चंद्र बोस के द्वारा, डैगर के द्वारा लिखा गया था। तो प्रश्न आपको यही पूछेगा, मेरा मानना है कि प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि भाई किस भारतीय फिल्म को 95th एकेडमिक अवार्ड से नवाजा गया और भी किस चीज के लिए भाई, तो म्यूजिक के लिए। तो फिल्म आपका नाटू नाटू। कई बार आपकी ये भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि भारत में इंडियाज द एलिफेंट विस्पर नामक एक शॉर्ट फिल्म थी और उस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के बेस के आधार पर उनको अवार्ड दिया गया है। तो एक प्रश्न आपका यहां पर भी बनता है कि इंडियाज द एलिफेंट विस्पर जो कि डायरेक्टेड बाय कार्तिकी गोंसाल्वे के द्वारा जो है डायरेक्ट किया गया था, उसे भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए अवार्ड दिया गया। तो ये भी प्रश्न में आपका पूछा जा सकता है। हाँ, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लिया कि प्रश्न अगर पूछता है तो, कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है माइकल योहो के द्वारा। माइकल योहो जो कौन सी फिल्म के लिए भाई, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला है, आपका माइकल साहब को मिला है। एंड द बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक और है जो कि द वेल के लिए मिला है जिनका नाम है ब्रेंडन फ्रेसर। तो ये प्रमुखता है
आपके एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखने की आवश्यकता है। पहला तो हो गया आपका। दूसरा है आपका, मैंने कहा आप सभी को पता होगा कि भारत ने पार्लियामेंट ने कुछ समय पहले ई रूपीज पर बात की थी। क्रिप्टो करेंसी का मामला था, क्रिप्टो करेंसी भारत में तेजी से फैल रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे कभी भी एक तरीके से डिजिटल करेंसी नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि पार्लियामेंट के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई करेंसी लेकर आई, है ना, ई करेंसी लेकर आई, जो कि यहां पर देख सकते हैं। तो प्रमोट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो सीबीडीसी, सीबीडीसी ने कोची मेट्रो स्टेशन में पहली बार भारत के अंदर में होगा, जो पार्किंग की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाती है कोची मेट्रो स्टेशन, और वो एक्सेप्ट करेगी डिजिटल करेंसी को, एक्सेप्ट करेगी। तो भारत की जो डिजिटल करेंसी है, पहली बार एक आप कह सकते हैं कि कोची मेट्रो स्टेशन में ये सुविधा दी गई है। अगर कोची मेट्रो स्टेशन में आप पार्किंग, आपकी गाड़ी है, फोर व्हीलर है, जो भी पार्क करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप डिजिटल जो पैसे ई रूपीज भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया है आरबीआई के द्वारा, तो उसके माध्यम से भी। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि भाई कोची मेट्रो, द फर्स्ट मेट्रो इन द करंटी टू एक्सेप्ट सीबीडी, तो ये कौन सा है? कोची मेट्रो है। और ये प्रोग्राम पार्किंग फैसिलिटी के लिए है, आपको खास करके। आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने वाली जो बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पार्टनर होगा, है ना, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है कि भाई भारत का पहला मेट्रो स्टेशन जो कि ई रूपीज को एक्सेप्ट करेगी एज ए पार्किंग फी के तौर पर, तो वो आपका कोची मेट्रो स्टेशन है। सवाल आएगा, ध्यान से देने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपके करंट अफेयर की तरफ हम चलते हैं। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के बारे में अक्सर जो है प्रश्न पूछता है। नेशनल पार्क से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो है सारे नेशनल पार्क को एक बार मगअप कर ले, एक बार वो अच्छी तरीके से उसे देख ले। मुझे लगता है टाइगर रिजर्व को भी अच्छी तरीके से समझ ले, क्योंकि भाई कभी ना कभी एक प्रश्न उससे पूछ ही देता है। तो आप उसको लाइटली ना ले। इसीलिए जो भी करंट में आपको टाइगर रिजर्व से संबंधित, नेशनल पार्क से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो मुद्दा आता है, मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करता हूं, है ना। तो आप इसे जरूर पढ़िए। तो ये है आपका संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। अब सवाल ये है कि भाई ये मुद्दा में क्यों है, न्यूज में क्यों है? तो एक टिग्रिस हुआ, एक टिग्रिस अर्थात बाघिन। तो बाघिन का देहांत हो गया, वो मृत्यु हो गया आपका। तो ये जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, पहला तो प्रश्न ये पूछेगा कि कहां भाई, तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में है। तो ये टिग्रिस जो है, इसकी ये मृत्यु हो गई, है ना। ये जब मृत्यु हो गई, अब सवाल ये है, चलो ये मुद्दा में तो आ गया, क्वेश्चन ये पूछेगा कि संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है ना, ये है कहां, उसकी फैसिलिटी क्या है, उससे संबंधित मुद्दों पर बात की जाएगी। तो यहां पर समझ सकते हैं कि जो संजय और डुबरी टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम सिद्धि जिला है, सिद्धि जिला में पड़ता है। आप यहां पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो नदर्न ईस्ट में ये सिचुएटेड है, और वहीं पर ये आप गुरु घसीदास पार्क, ये गुरु घसीदास पार्क जो है आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में, तो उसके साथ वो बॉर्डर बनाता है। तो ये भी प्रश्न पूछेगा गुरु घसीदास नेशनल पार्क के बारे में। संजय नेशनल पार्क और डुबरी सेंचुरी दोनों मिलकर ये बनाता है आपका संजय डुबरी के नाम से बनाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं आगे चलकर इट इज अ रिजर्व, दिस रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ बांधवगढ़ संजय गुरु घसीदास पलामू लैंडस्केप के नाम से। तो ये प्रश्न पूछेगा आपका। वाइल्ड लाइफ एक तरीके से कॉरिडोर बनता है, एक बांधवगढ़ और आपके पलामू टाइगर रिजर्व, ये एक तरीके से कॉरिडोर बनता है। कॉरिडोर का मतलब जिस रास्ते से एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में जानवर चले जाते हैं, एक तरीके से वे है आपका। मान लिया कि एक ही जंगल में तो नहीं रहेगा भाई, छत्तीसगढ़ से झारखंड चला गया, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश चला गया, है ना, ऐसे जो कनेक्टेड होता है तो कोरिडोर होता है आपका। रिवर है, बानास रिवर है आपका, अगर इसी में आप देखेंगे संजय डुबरी में, हाँ, गोपदास है आपका, मवाई है आपका, महान है आपका, कोडमर है आपका, उमारी है आपका। इस प्रकार की नदियां भी हैं, जानवरों को लीजिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आपका पूछेगा। कभी कभी फ्लोरा के बारे में पूछ सकता है, फ्लोरा और फना। फ्लोरा पेड़ पौधे की बात करता है, फना का मतलब जानवर की बात होता है। तो फ्लोरा की बात करें तो वो जंगल है जो कि मॉइस्ट डेसिडुअस पेनिसुलर साल मिलेगा आपको, ड्राई डेसिडुअस पेनिसुलर साल मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे ओपन साल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा।
है ना। ये चीजें साथ साथ में अगर हम फना की बात करें तो इसमें जो प्रमुख जो जानवर पाए जाते हैं जैसे टाइगर हैं, स्लोथ बियर है, चीतल है, आपका नीलगाय है, चिंकारा है, सांबर है। हालांकि इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछेंगे, सिंपल सा प्रश्न पूछेगा भाई ये जो टाइगर रिजर्व है कि कहां लोकेटेड है या कौन सी नदी उससे गुजरती है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे। नेक्स्ट है आपका जिसका नाम है फर्स्ट सई 20 सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग बिगेन इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में ये ऑफिसर्स का मीटिंग होने वाला है। क्या है भाई सही का मतलब क्या है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है आपका 20 आपका सीनियर ऑफिसर्स इसमें बैठेंगे और इसका आयोजन कहां होने वाला है? गुवाहाटी में होने वाला है। तो इसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है भाई कि गुवाहाटी में होगा। असम पब्लिक सर्विस कमीशन असम से संबंधित है, प्रश्न बन सकता है आपका, है ना। तो ये शुरुआत होने वाला है, मतलब कह सकते हैं कि 13 मार्च से शुरू होगा और 15 मार्च 2023 तक चलेगा, जिसका मेन मकसद है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मतलब कह सकते हो कि इसके माध्यम से इकोसिस्टम जहां पर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी चीजों को यहां पर प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग होगी, ऑडिट किया जाएगा आपका। और इसमें भाग लेने वाले लोग जो होंगे, जो चेयरमैन होंगे हमारे देश का जो CAG होते हैं आपका कंट्रोलर, आपके ऑडिटर जनरल जो भारत का है फिलहाल में गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो वो उसमें एज ए चेयरमैन के तौर पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है कि CAG कौन है ना। ये मकसद क्या है, एम क्या है, थीम क्या है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण, मैंने कहा था कि MCQ भी साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण MCQ है कि व्हेन वाज द लॉयन कैपिटल एडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर, राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जो ये लॉयन कैपिटल है आपका, वो कब एक्सेप्ट किया गया? जाहिर सी बात है कि 26 जनवरी 1950 को ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर चुना गया आपका। अशोक चक्र जिसे आप कहते हैं, अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं आप, अशोक स्तंभ को चुना गया एज ए नेशनल एम्बलम के तौर पर। अशोक के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपको पता ही होगा, महान अशोक के बारे में आपका जानते ही होंगे, इतिहास के पन्नों में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। उसी प्रकार से विच कंट्री इज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 2021-22? 2021-22 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? तो वो हमारा कौन रहा है? आपका अमेरिका रहा। इससे पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन अब हमारा जब से टॉप मोस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, वो आपका USA है, अमेरिका है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में एज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमिक्स से इसलिए मैंने 2-3 प्रश्न डाले हैं क्योंकि पिछले मैंने वीडियो में कुछ कमेंट आ रहे थे, उसमें यह कहा गया था कि सर आप इकोनॉमिक के भी क्वेश्चंस डाला करें। डेफिनेटली मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिया है। इंडिया हेड एज ए इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप विथ विच कंट्री? कहा जाता है भारत जो है इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ है? तो आप बताओ, सबसे मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर अमेरिका रहा है तो आप इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप किसके साथ भी होगा? USA के साथ होगा, अमेरिका के साथ। और ये प्रश्न जो है आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करें, जैसे भी सॉल्व करें, इंटरनेट से सॉल्व करें, आप कमेंट बॉक्स में जितने भी आप लोग देख रहे हैं उसमें कमेंट में आप इसका आंसर जरूर राइट करें। क्वेश्चन क्या है? इलेक्शंस कमीशन हैज इनिशिएटेड the delineations of assembly and the parliamentary constituency in which state? आपके ऑप्शंस विकल्प है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और गुजरात। आप इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, मैं इंतजार रहता है, मैं सभी लोगों का कमेंट में पढ़ता हूं, आप कमेंट जरूर करें। आप बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे, है ना। और बाकी आपके एग्जाम के लिए मैं पहले से ही बेस्ट ऑफ विशेष कर रहा हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें और अपने पेपर को दें। तो आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।